Students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 9463625680. तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है होमवर्क के लिए दिया था। Z इज इक्वल टू 45, 73, 11, 17, 35, 75, 83। आपने अच्छा काम किया, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो मुझे आंसर्स भी भेजे थे। जिन स्टूडेंट्स के आंसर मैच नहीं किए या रॉन्ग हैं वो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। एक बार चेक कर लो, मैंने सॉल्व किया अभी। ये देखो, जिसका एटॉमिक नंबर 45 है बेटा, 45 के लिए देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d7, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है Z इज इक्वल टू 45 के लिए। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, तो देखो ब्लॉक तो आ गया इसका D, ठीक है। पीरियड आ गया फिफ्थ। पीरियड कैसे निकालते, देखो आगे वाली वैल्यू जिसकी सबसे मैक्सिमम होगी, देखो यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है 5, तो पीरियड आ गया फिफ्थ। और ग्रुप निकालना है। देखो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया था कि डी में इलेक्ट्रॉन्स गिन लो कितने, उसमें 2 ऐड कर दो। डी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 ऐड कर दिया तो 9th ग्रुप आएगा 45 वाले का, ठीक है। उसके बाद आता है 73। 73 को सॉल्व कैसे करोगे, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, ठीक है। यहाँ पे होते हैं 70 4f14 पे जाके, और आगे 3 और ऐड कर दो तो ये आगे 73। अब देखो यहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जा रहा है बेटा, तो इसका ब्लॉक भी डी आ गया, ठीक है। और इसका पीरियड निकालना है। देखो पीरियड कैसे निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ये 6 नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, तो इसका पीरियड भी 6 आ गया। और जो ग्रुप है इसका ग्रुप कैसे निकालते हैं, देखो डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें 2 ऐड कर दो तो फिफ्थ इसका ग्रुप आ गया, समझ आ गई। उसके बाद आ गया Z इज इक्वल टू 11। तो बेटा Z इज इक्वल टू 11 है, तो ये देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो S में जा रहा है, ठीक है। तो इसका ब्लॉक तो आ गया, S आ गया यहाँ पे, ये देखो इसका पीरियड 3 आ गया क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई वो 3 है, ठीक है। और इसका ग्रुप क्या आ गया, इसका ग्रुप आएगा 1, क्योंकि ये S ब्लॉक है। S ब्लॉक के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि S ब्लॉक में यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वही उसका ग्रुप होगा। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ गया 1, समझ आ गई। देखो Z इज इक्वल टू 17 और Z इज इक्वल टू 35, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बता दिया था। 17 और 35 ये वहाँ से आप चेक कर लेना। उसके बाद आ गया 75। 75 को कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, यहाँ पे 70 हो गए। फिर उसके बाद 5d5, यहाँ पे 75 हो गए, ठीक है। तो 75 हो गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो इसका ब्लॉक क्या आ गया, डी आ गया। और इसका पीरियड कौन सा आ गया, 6 आ गया। देखो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मुझे 6 नज़र आ रही है, तो पीरियड 6 आ गया। और जो ग्रुप है, ग्रुप कैसे निकालते हो, डी के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें उसमें +2 ऐड कर दो आप, तो ग्रुप आ गया 7, समझ आ गई। उसके बाद बेटा Z इज इक्वल टू 83 दे रखा है आपको, वो कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, यहाँ पे 70 हो गई, ठीक है। 5d10 यहाँ पे 80 हो गई। तो उसके बाद आ गया 6p3, ये हो गए 83, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है P में जा रहा है, तो ये ब्लॉक इसका आ गया P। और इसका पीरियड कौन सा आ गया बेटा, पीरियड आ गया इसका 6, ठीक है। तो पीरियड आ गया 6 और इसका ग्रुप कितना आ गया 15। ग्रुप 15 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला था पी ब्लॉक के लिए स्पेशली क्या रूल है, पी ब्लॉक में आपने क्या देखना होता है कि लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो। देखो लास्ट शेल इसका 6th है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी 6 नज़र आएगा आपको आगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिनो। ये नज़र आ रहा है मुझे 6, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 6 में कितने 3, और 2 और 3 कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। 5 प्लस उसमें कितने ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, तो कितना आ गया 15th ग्रुप आ गया। ये अब हमारा 15th ग्रुप आ गया, आप इसको चेक कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होगी असाइनमेंट ऐसे। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू एस ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बिलोंग्स टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनमें से कौन होगा, देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, उसका ग्रुप 2 आएगा। एल्यूमिनियम का बेटा 13 होता है इसका, ठीक है, इसका ग्रुप 13 आएगा। एटॉमिक नंबर भी इसका 13 है और इसका जो ग्रुप नंबर है वो भी 13 होता है, ठीक है। गैलियम है, गैलियम का 31 होता है, तो इसका ग्रुप नंबर 13 ही आता है, ठीक है। और रुबीडियम है बेटा, रुबीडियम में 37 होता है और ये ग्रुप फर्स्ट में आता है, ये अल्कली होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी आएगा यहाँ पे। आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके वैसे ही करके देखना आपने। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑल द एलिमेंट्स डू नॉट बिलोंग टू सेम ग्रुप, ठीक है।
इनमें से ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो सेम ग्रुप में नहीं आता, कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप में नहीं आते। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे बता रखा है 3, 11 एंड 37। देखो 3 एटॉमिक नंबर 3 है, ये एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक नंबर 37 है। ठीक है, तो आपने बताना है इनमें से कौन से जो है सेम ग्रुप में नहीं आते। तो 3 वाले की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1, और इसकी लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 3d10 5s1। ठीक है, यही आएगी। एक मिनट, यहाँ तक हो गई 30, अच्छा सॉरी 37 है ये आएगा 5s2, सॉरी ये रॉन्ग है बेटा, यहाँ पे आएगा 3d10 4p6 और 5s1 आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब आपने बताना है इनका ग्रुप कौन सा है, क्योंकि इन्होंने ग्रुप पूछा है ना कौन से सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से ग्रुप निकालना। देखो इसका देखो ब्लॉक कौन सा, एस, इसका ब्लॉक देखो एस और इसका भी ब्लॉक देखो एस। ये तो क्लियर हो गया आपको। तो तीनों जो हैं वो किसको ब्लॉक को बिलोंग कर रहे हैं, एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब तीनों में एक चीज़ नोट करो, तीनों का पीरियड तो हमने निकालना ही नहीं है, ग्रुप निकालना है। तो ग्रुप कैसे निकाला जाता है एस ब्लॉक के लिए बेटा, मैंने आपको बोला था कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट जो एस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा चाहे वो लगा लो, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एस ब्लॉक के लिए उतना वही उसका ग्रुप होगा। तो उसके देखो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल इसका सेकेंड है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, देखो यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है बेटा वो 5th है, देखो सबसे बाहर वाला 5 ही है, तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों का जो ग्रुप है वो 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये तीनों जो हैं वो सारे सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। बट इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि नॉट बिलोंग टू सेम ग्रुप। ठीक है, तो ये तो सेम ग्रुप के हैं। अब सेकेंड पे आते हैं 12 38 56, ये आ गया 12 38 एंड 56। अब यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, अब इसकी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s2। ठीक, उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, ठीक है, 4d10 5p6 6s2। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये आएगी। अगर आप इस तीनों कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसका ब्लॉक कौन सा आ रहा है एस, सेकंड का कौन सा आ रहा है एस, थर्ड का कौन सा आ रहा है एस, तो मतलब तीनों एस ब्लॉक से डिनोट हो रही हैं। अब इनका ग्रुप निकालना है हमने, पीरियड की तो ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने पूछे ग्रुप है जब, तो ग्रुप कैसे निकालते हैं। देखो जो आउटर मोस्ट शेल होता है बेटा उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। आउटर मोस्ट यहाँ पे थर्ड है तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ पे आउटर मोस्ट जो है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, और यहाँ पे भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें भी जो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इस तीनों का जो ग्रुप है वो सेकंड आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन आ गया, थर्ड पार्ट आ गया 8 16 एंड 24। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 8 16 एंड 34, ठीक है, इसको 24, ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 1s2 2s2 2p4, ठीक है, यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ठीक है,
अब आप ध्यान से देखो जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाले में जो ब्लॉक है यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक है, ठीक है, और इसका ग्रुप क्या आएगा। देखो पी के लिए ग्रुप कैसे निकाला जाता है, देखो टोटल जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन गिनते होते हैं, देखो 4 और 2 6 हो गए ना टोटल, तो 6 में 10 ऐड कर दो, 16th ग्रुप आ गया इसका, ठीक है। अब इसमें मैं ब्लॉक निकालता हूँ, इसका ब्लॉक भी पी है बेटा, और इसका ग्रुप निकालना है, तो पी के लिए कैसे निकाल देते हैं, टोटल में इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो 2 + 4 6, उसमें 10 ऐड कर दो तो 16 इसका आ गया, ठीक है, सेम ग्रुप आ गया इनका। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Z=24 है। अब देखो इसका ब्लॉक जो आ रहा है वो डी आ रहा है, ठीक है, ब्लॉक तो डी आ रहा है, तो इसका ग्रुप क्या आएगा, देखो इसका ग्रुप आएगा डी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक आ रहा है ना इसका, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसमें 2 ऐड करते होते हैं डी के लिए, तो इसका आएगा 6 ग्रुप आएगा, तो ये डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो क्या आएगा, सी आंसर आएगा बेटा, हमारा इसमें आंसर आएगा वो सी आंसर आएगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना। इन तीनों का जो ग्रुप आएगा वो 18th ग्रुप आएगा बेटा, कौन सा ग्रुप आएगा, 18th ग्रुप आएगा, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ठीक है, इसको सॉल्व आप खुद कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 5s2 5p4, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड्स टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन, ठीक है। देखो हमें क्या बता रखा है कि कोई एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है 5s2 5p4 है लास्ट पे, ठीक है, लास्ट पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 5s2 5p4 है। आपको बताना है कि वो किस ग्रुप में आएगा, किस पीरियड में आएगा। देखो अब सिंपल सी बात है बेटा, आपको यहाँ पे क्या दिखा रखा है, 5s2 5p4 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो वो कौन सा ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक का हो गया। और पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 ऐड कर दो आप, ठीक है, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन उसमें 10 ऐड कर दो। देखो 5 जो है आउटर मोस्ट में, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं आउटर मोस्ट में, 6 हो गए, उसमें 10 ऐड कर दो तो 16 हो गया, ठीक है। तो इसका जो ग्रुप आएगा वो 16th आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन रह गए, ए सही है जस्ट सी सही है, और बी और डी तो डिस्कार्ड हो गए। अब ए और सी में हमने निकालना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके लिए हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी सारी। देखो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जिसमें 5s2 और 5p4 आएगा। अब यहाँ पे लिखो, देखो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है, और 4p6 5s2 4d10 और 5p4, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 5s2 आ रहा है और 5p4 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो कि जो इसका ब्लॉक आ रहा है वो तो आ रहा है पी ब्लॉक, ठीक है। इसका जो पीरियड है वो कौन सा आ रहा है, आप चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, देखो 5, ठीक है। और इसका जो ग्रुप आ रहा है बेटा, ग्रुप कौन सा आ रहा है, 16th आ रहा है, देखो 2 + 4 6 + 10 16, तो इसका पीरियड 5th आ रहा है। तो हमने पीरियड निकालना था यहाँ पे, देखो हमारा कन्फ्यूज़न था ए और सी में। देखो ए में तो पीरियड 6 दिखा रखा है और सी में पीरियड 5 दिखा रखा है, तो इसका आंसर आएगा बेटा सी, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।